वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 15 नवंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के साथ कोई ना कोई इमेज या ऐसी ट्रिक लाएंगे जिससे कि आपको साथ साथ के साथ लर्न भी होते जाए। जो नॉर्मल मेथड है जिसमें आप सिर्फ किसी भी सेशन को या किसी भी वीडियो को आप 10 से 15 मिनट देते हैं, उसमें सिर्फ आप नोट्स ही प्रिपेयर कर पाते हैं। लर्न नहीं होता है उसमें। लर्न होता है जीएस या करंट अफेयर्स मल्टीपल टाइम्स और रिवाइज करोगे जब आपको लर्न होगा। पर आप इसको देखिएगा नॉर्मली कि इसके साथ के साथ कैसे लर्न होते जाएंगे, और ट्रिक को भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया जो भी है तो आपको हमेशा के लिए लर्न रहेगा। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा है, और जिसमें सेकंड नंबर पर रहा है आईआईटी दिल्ली, थर्ड पर रहा है आईआईसी बेंगलुरु। अब देखिए लर्न कैसे करना है इसको, हमें ट्रिक है कि कोई है जिसकी कोई सिटी है बॉम्ब, जहाँ पर बॉम्ब लगा दिया गया है, तो जो है सरकार या जिससे पूछ रही है जिसने बॉम्ब लगाया है कि ऐसा क्यों किया, सिटी में बॉम्ब लगा दिया। तो क्यू से क्यूएस, ऐसा ऐसे एशिया, सिटी से यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और बॉम्बे से आईआईटी बॉम्बे। ऐसे आप इसे लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका जो है 2024 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है, तो इसे लर्न कीजिएगा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो जो है कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेकोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपी। अब देखिए यहाँ पर जो है अंडर 19 एक नंबर से आ रहे हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पाता, जहाँ पर ट्रिक नहीं बन पाती नंबर्स की, जैसे आप नॉर्मल तरीके से ही लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा में जो है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब देखिए इसे लर्न कैसे करें कि कोई भी, देखिए आप बायोडाटा कब देते हैं अपना, किसी भी कंपनी में आपकी जॉब लगने के लिए। तो हरी नाम का एक व्यक्ति है, अब वो अपनी जॉब के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है, बायोडाटा। तो बता रहा है कि हरी का बायोडाटा दे दे उसे कंपनी में लगा दे देगा जिससे कि उसकी जॉब लगे। तो हरी से बायोलॉजिकल, डाटा से डाटा सेंटर, ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शाहरुख खान। शाहरुख खान जी को क्या किया गया है, ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए बात करें तो देखिए नॉर्मल तरीके से आप इसे लर्न करते तो शायद बार बार रिवीजन करना पड़ता। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, कि कोई है व्यक्ति जो साहब को ढूंढ रहा है, साहब को देख रहा है कि कौन से ऐसे साहब हैं जिनका ग्लो है चेहरे पे, क्योंकि पैसे हैं साहब पे तो ग्लो भी होगा। तो कह रहा है कि साहब जी कौन हैं जिनके चेहरे पर बहुत ग्लो या चमक है। तो साहब जी से शाहरुख खान, कौन से आइकन, और ग्लो से ग्लोबल आइकन अवार्ड, ऐसे लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, हाल ही में 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जय नंदन।
जयनंदन जी को क्या किया गया है, श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इफ्को की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। अब देखिए ट्रिक क्या है लर्न करने की, कि नंद का लाल है। देखिए नंद के लाल कौन, कृष्ण। कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम क्या था, नंद। तो नंद का लाल है ये, इसको सही से सम्मान दो, यानी कि नंद का लाल है, इसे सही से सम्मान दो। तो नंद से जयनंदन, लाल से श्रीलाल शुक्ल, इसको से इफको, सही और सम्मान से साहित्य सम्मान अवार्ड। ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो देखिए गरीब लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें आरक्षण मिले जिससे कि उनकी स्थिति अच्छी हो, तो 77% तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है और विधेयक पारित भी कर दिया गया है झारखंड में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, झारखंड में इसको विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब देखिए झारखंड की बात करें तो कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रामेश वैस। अब देखिए लर्न कैसे करना है, कि कोई भी सफाई करने वाले व्यक्ति होते हैं वो गरीब पिछड़े वर्ग से होते हैं, जो झाड़ने वाले व्यक्ति होते हैं तो गरीब या पिछड़े वर्ग के होते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक भी यही है कि झाड़ने वाला गरीब होता है उसे आरक्षण दो। तो गरीब से पिछड़े, गरीब पिछड़े वर्ग और आरक्षण से आरक्षण विधेयक, ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या किया गया है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई पीएम मोदी द्वारा। और जो सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो चली थी 15 फरवरी 2019 में, उसको भी पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अब देखिए लर्न कैसे करना है इसे हमें, कि कोई बंगला है जिसके बाहर जो है लुटेरे और डाकू घूम रहे हैं, जो कि अंदर आना चाहते हैं बंगले के, उसको लूट कर या कब्जा करना चाहते हैं। तो ट्रिक भी यही है कि बंद करो बंगले को, नहीं तो छिन या चला जाएगा हाथों से, क्योंकि बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे तो चला जाएगा या छिन जाएगा। तो बंद से वंदे भारत एक्सप्रेस, बंगले से बेंगलुरु और छिन से दक्षिण भारत, ऐसे आप नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिवनारायण चंद्रपॉल। तो शिवनारायण चंद्रपॉल जो है वेस्ट इंडीज के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर रहे हैं, जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब देखिए आईसीसी की बात करें तो एस्टेब्लाइज्ड हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, और चेयरमैन अध्यक्ष हैं इसके ग्रेग बार्कले। अब देखिए इसको ट्रिक लर्न करने की ट्रिक क्या है, देखिए कोई मूर्ति है शिव भगवान की जिसे आप फ्रेम करके अपने हॉल में लगाना चाहते हैं जिससे कि उनके दर्शन होते रहें। तो ट्रिक भी यही है कि शिव जी की मूर्ति फ्रेम में सजा कर हॉल में लगा। शिव की शिवनारायण चंद्रपॉल, और हॉल से देखिए आईसीसी हॉल ऑफ, और फ्रेम से फेम, हॉल ऑफ फेम, ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। हाल ही में हुई T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी टीम विजेता रही। तो बहुत ही चर्चा में रहा है वर्ल्ड कप, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है फाइनल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इंग्लैंड, जिसने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप नॉर्मल तरीके से याद करिएगा। और इसमें बहुत ही चर्चा में रहा है इस बार का वर्ल्ड कप भी, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में ही आउट हो गई थी इंग्लैंड द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे क्वेश्चन 10, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है ताशीगंग में, जहां पर मतदान किया जाएगा।
अब देखिए इसे लर्न कैसे करना है कि कोई व्यक्ति है जो ताश खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, कार्ड्स खेल रहा है, उसे बार बार लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो कह रहा है चल ऊंचाई पे चलते हैं, ऊंचाई यानी ऊपर चलते हैं, ऊंचाई पर चल, ताश खेलेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा। तो ऊंचाई से सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, चल से हिमाचल प्रदेश, और ताश से ताशी गंग, ऐसे आप लर्न कीजिएगा। तो देखिए आपने आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किए, जिसमें मैंने कई सारी ट्रिक्स भी बताई। जिन क्वेश्चंस की ट्रिक नहीं बनती है उन्हें नहीं ला पाता मैं, उन्हें आप नॉर्मल तरीके से ही लर्न कीजिएगा। और देखिएगा आपकी आपने क्या 10 या आपने 15 मिनट जो वैल्यूबल टाइम दिया उससे आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या आपने सिर्फ नोट्स बनाए या लर्न भी हुआ आपको। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने जो नॉर्मल मेथड उससे कहीं गुना अच्छा फ़ायदा हुआ होगा आपको। और देखिए आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे जो कंपटीशन है बहुत ही अच्छे लेवल का है, जहाँ पर बच्चे समय बहुत देते हैं। तो आप जितना कम समय जिस सब्जेक्ट को दें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें, तो वही स्मार्ट ट्रिक है। और जहाँ वीक पॉइंट है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समय उस समय को वहाँ दीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।